नमस्कार। स्वागत है इस खूबसूरत ग्यादी कबीले पर आधारित एक सुंदर प्रस्तुति। इस प्रस्तुति में ग्यादी कबीले के पूर्वज, ऐतिहासिक स्थलें, अद्भुत परंपराएं, पारंपरिक प्रथाएं और पारंपरिक शिकार है। प्रस्तुत है अद्भुत ग्यादी कबीले के ऐतिहासिक वंशज। तोती मिंग्यो। यह ग्यादी कबीले के पूर्वज आतो तगिया की पहली बस्ती थी। आतो तगिया के वंशज आतो तायु काओ ब्यायु, आतो तबिया काओ ब्यासन, आतो तासन काओ दसंग, आतो तगियंग काओ दगियंग यहीं पैदा हुए थे। फिर उनकी संतानें बढ़ने लगी और पूर्वी कामेंग जिले और दूर दूर तक बसने लगी। अब ग्यादी कबीले की बस्ती लिखवा ग्यादी Singwa atau Nia kamu atau yang de kamu atau marang kamu atau kasa kamu atau tablu. Kenapa? Singmo ai. Dia atam. तागियंग वारंग ग्यादी दोखरे ग्यादी हिसब लंगता ग्यादी तासो म्योरा ग्यादी सरोवा ग्यादी न्यरवा ग्यादी पाबुआ ग्यादी दोनी गांव ग्यादी
अतिवा ग्यादु तुंगमा ग्यादु और इसके अलावा पाकिकेसंग और असम में भी बसे हुए हैं। हमारे ग्यादी कबीले में कई ऐतिहासिक स्थलें हैं, जैसे कि आलंग सगो। यह लिगवा ग्यादी में स्थित ग्यादी कबीले के ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। इसका मतलब है पत्थर का पुल। ग्यादी कबीले के पूर्वजों ने इसे निवासियों के सुचारू संचार के लिए एक कंतदारा पर रखा हुआ है। पेरों सलर यह लिगवा ग्यादी में स्थित पाची नदी की सबसे गहरी खड्डों में से एक है, जहां हमारे पूर्वज पारंपरिक विधि से मछली पकड़ते थे। यह भी कहा जाता है कि सामुदायिक मछली पकड़ने के दौरान एक बार पत्थर जैसी मछली पकड़ी गई थी और ऐसा माना जाता है कि पत्थर जैसी मछली पेरों सिले का संरक्षक है। चांतर सिले यह पाचा नदी की एक गहरी घाटी है जो सबसे ऊंचे झरने का निर्माण करती है और जो प्राकृतिक रूप से तागिंगवारंग ग्यादी में स्थित निचली घाटी की मछली की सीमा बनाती है। तालोत्रा यह तासोम्योरा ग्यादी में स्थित एक ऊंची कड़ी चट्टान है। ऐसा माना जाता है कि इस चट्टान से आती हुई चमक को अगर कोई देख ले तो उसे अशुभ माना जाता है। हमारे ग्यादी कबीले की फसलों की कटाई पर भी एक रोचक परंपरा है, रगदम। इसमें अंतिम फसलों को इकट्ठा करने के बाद उत्सव मनाया जाता है, जहां पुजारी संग्रह के दौरान बची हुई फसलों को खुश करने के लिए मंत्रों का उच्चार करते हैं और देवता के प्रति कृतज्ञता आभार व्यक्त करने के लिए निकट और प्रियजनों को दावत देते हैं। ग्यादी कबीले की पारंपरिक प्रथा संग्रिक तंगना है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार संग्रिक पेड़ में शैतानी आत्माओं का वास होता है। इसलिए जब ग्यादी कबीले से कोई अप्राकृतिक मौत मर जाता है तो वे दुष्ट आत्मा से बदला लेने की प्रथा के रूप में संग्रिक पेड़ को काट कर नष्ट कर देते हैं।
ग्यादी कबीले की एक रोचक प्रथा पारंपरिक मछली पकड़ना है, जिसमें बोकू और सक्यम है। बोकू यह विशेष रूप से शरद ऋतु के मौसम के दौरान मौसमी अभ्यास है, जहां महिलाएं मछली पकड़ने में अपना समय बिताती है। सक्यम यह मछली इकट्ठा करने के लिए बांस से बना जाल है। यह एक मौसमी प्रथा है जो पुरुषों द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण करने और जीवन को बनाए रखने के लिए की जाती है। ग्यादी कबीले की पारंपरिक शिकार अदा, मारंग, गरगा, सोरुख आदि है। मारंग और गरगा यह एक पारंपरिक शिकार करने का तरीका है जिसमें ताची तसर से बना रस्सी और बांस का प्रयोग होता है। इसमें भी छोटे जानवरों और चिड़ियों का शिकार किया जाता है। अदा यह पत्थर और लकड़ी से बना पारंपरिक शिकार करने का तरीका है, जिसमें छोटे जानवरों का शिकार किया जाता है। ग्यादी कबीले पारंपरिक विवाह प्रणाली का पालन करते हैं, जिसे न्यदा कहते हैं। इसमें दूल्हे के परिवार के नेतृत्व में एक भव्य पद और एक पुजारी पारंपरिक विवाह की रस्मों का जाप करते हुए दुल्हन के घर दांपों, रगमा, सोरा, मिथुन, पोलिंग आदि लेकर जाते हैं और फिर दोनों परिवारों में उपहारों का आदान प्रदान किया जाता है। ग्यादी कबीले का मानना है कि मनुष्य इस धरती पर शांति और समृद्धि का जीवन तभी जी सकता है जब मनुष्य, भगवान और प्रकृति के बीच पूर्ण सामंजस्य बना रहे। उनका यह भी मानना है कि ईश्वर और प्रकृति प्रसन्न होने पर मनुष्यों को समृद्धि और खुशी मिलती है। इसलिए वे ग्यादी कबीले की समृद्धि और खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए प्रकृति में यूलों की आध्यात्मिक शक्तियों का आह्वान करते हैं। अंत में ग्यादी कबीले द्वारा ऐतिहासिक पारंपरिक अनुष्ठानों, रीति रिवाजों आदि के संरक्षण को देखने के बाद हम संक्षेप में कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण के तेजी से विकास के बावजूद ग्यादी कबीले अभी भी पूर्वजों और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इस लघु वीडियो में हमने ग्यादी कबीले के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करने का प्रयास किया है।